सबके बीच कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी के बीच फंसी एक गर्भवती महिला और एक मरीज को सेना ने अस्पताल पहुंचाया। वहां लगातार हुई बर्फबारी की वजह से कई रास्ते पूरी तरह बंद हो गए और मरीजों को अस्पताल तक ले जाना मुश्किल हो गया। लेकिन बर्फबारी के बीच सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और उन मरीजों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में पहले एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया गया। वहां एक मशीन की मदद से सड़क से बर्फ की कई फीट मोटी परत को हटाया गया। इसके बाद उस गर्भवती महिला और उस मरीज को सेना की एम्बुलेंस में लिटाया गया। सेना के जवानों के साथ वहां मौजूद लोग उस मरीज को अपनी गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाते नजर आए। इसके बाद उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश के नाहन और लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी के बाद कई इलाकों में बिजली ठप हो गई और उसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। सड़कों से लेकर मकानों तक हर जगह बर्फ जम गई। इसकी वजह से कई सड़कों पर फिसलन बढ़ गई। ऐसे में खतरे को देखते हुए उन रास्तों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा कई इलाकों में तो गाड़ियों का सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि लगातार हो रही बर्फबारी से वहां कई फीट तक बर्फ जमा हो गई। लाहौल स्पीति के अलावा हिमाचल प्रदेश के नाहन में भी जमकर बर्फबारी हुई। वहां भी बिजली की सप्लाई ठप होने से लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भारी बर्फबारी हुई। वहां सड़कों पर बर्फ जमा होने से कई गाड़ियां बंद हो गई। इसके बाद लोग अपनी गाड़ियों को धक्का मारकर बर्फ के बीच से निकालते नजर आए। वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लगी दिखाई दी, क्योंकि लोगों के लिए फिसलन वाली सड़कों पर गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में देर रात से ही भारी बर्फबारी शुरू हो गई। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। इस खूबसूरत नजारे को देखकर वहां घूमने आए लोगों के चेहरे खिल उठे। लेकिन दूसरी तरफ लगातार हो रही बर्फबारी ने वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। और इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में घूमने के लिए गए 5 लोगों की जान उस वक्त आफत में पड़ गई जब वो बर्फीले तूफान में फंस गए। वो रात के समय एक पहाड़ी के पास टेंट लगाकर उसी में रुके थे, लेकिन वहां बर्फीला तूफान आने की वजह से उनकी जान खतरे में पड़ गई, क्योंकि उन पर्यटकों के टेंट के आसपास बर्फ की मोटी परत जम गई। इस बीच हाड़ कपा देने वाली ठंड ने उन लोगों का हाल बेहाल कर दिया। ऐसे में उन्होंने एक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया और मदद की गुहार लगाई। बाहर बहुत गंदा तूफान आ रहा है, अंदर बर्फ भरती जा रही है, बाहर हम आगे भी नहीं जा पाएंगे, बहुत रिस्की हो रहा है काम। बाहर से ही होके आया है, प्लीज हेल्प करो, प्लीज हेल्प करो, प्लीज। कुल्लू में घूमने के लिए गए वो लोग राघोपुर इलाके में फंस गए। हालांकि गनीमत ये रही कि सोशल मीडिया पर डाले उनके वीडियो को इलाके के कुछ लोगों ने देख लिया। वो फौरन मदद के लिए पहुंच गए और सभी पर्यटकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। इधर पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होते ही सैलानियों के उमड़ने से उत्तराखंड में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गया। पिछले कई दिन से बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों को जैसे ही मौसम बदलने की खबर मिली, वो बड़ी संख्या में पहाड़ों की तरफ निकल गए और इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तराखंड में कई जगहों पर सड़कें जाम हो गई। पहाड़ों पर बर्फबारी देखने के लिए निकले सैलानियों की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। सबसे बुरा हाल राजधानी देहरादून का रहा। देहरादून मसूरी रोड पर अचानक सैलानियों की इतनी गाड़ियां पहुंच गईं कि वहां के हालात बिगड़ गए। भयंकर जैम की वजह से कई जगहों पर गाड़ियां कई घंटों तक फंसी रहीं। इसके कारण लोगों की हालत खराब हो गई और यही हाल उत्तराखंड के मसूरी का भी हुआ। वहां कई दिन के इंतजार के बाद इस साल की पहली बर्फबारी हुई। इसके बाद मसूरी की सड़कें सैलानियों की गाड़ियों से भर गईं। कई इलाकों में गाड़ियां रेंगती नजर आईं। मसूरी के अलावा उत्तराखंड के धनौल्टी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और देहरादून के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई। उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में बर्फबारी से तापमान तेजी से गिर गया। किश्तवाड़ में मौजूद सरथल माता मंदिर के आसपास चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। वहां के पहाड़ बर्फ से ढक गए, सड़कों पर भी बर्फ का कब्जा हो गया। इस वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। और इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बर्फबारी का दौर अगले कुछ दिन तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने बर्फबारी और कड़ाके की ठंड को लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए अलर्ट जारी किया। साथ ही अनुमान जताया कि पंजाब और हरियाणा में तापमान और ज्यादा गिरावट हो सकती है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया को एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या आप कहें इंटेंस सिस्टम प्रभाव कर रहे हैं। बताया गया कि इसी वजह से दिल्ली एनसीआर में भी अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई।
अनुमान जताया गया कि दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक इसी तरह बारिश होती रहेगी। इधर ओडिशा सरकार ने सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और तंबाकू के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी। ओडिशा सरकार ने राज्य में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और तंबाकू के सभी उत्पादों के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से इस फैसले को लागू कर दिया। झारखंड के चाईबासा के सरंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के दौरान पिछले 2 दिन में 16 नक्सलियों को ढेर करने का दावा किया गया। बताया गया कि मारे गए 15 नक्सलियों के शव जंगल से निकालने के दौरान दूसरे नक्सलियों ने जवानों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को भी मार दिया गया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और उसकी वजह से कार में बैठी एक युवती की जान चली गई। इसके अलावा कार में बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया।